जय जगन्नाथ। बहू बहू बेटी भी होती है, बेटी भी होती नहीं, बहू बेटी होती है। सास और बहू का रिश्ता अनोखा होता है, बिल्कुल माँ बेटी की तरह। अगर हम समझे तो, रिश्ता निभाए तो। माधवी बारिश में भीग रही थी गेट के बाहर। जन्माष्टमी का दिन था, अंदर से गेट बंद था। उसके पति ने उसको बाहर निकाल दिया था बारिश में। माँ बाप की इकलौती बेटी थी, बड़ी बड़ी आंखें, बहुत खूबसूरत, सीधी सादी, बहुत ही सीधी। वही स्वभाव देखकर ही उसकी सास ने उसे बहू बनाकर लेके आई थी अपने घर में। स्वभाव उसकी इतने शांत थी कि वो पलट के जवाब भी नहीं दे पाती थी कभी भी। और इसी स्वभाव के लिए सब कुछ सहन कर जाती थी वो ससुराल में, सब कुछ। उस दिन जन्माष्टमी का दिन था। सुबह सब उठ के सबके घर में पूजा पाठ, खुशी का माहौल होता है जन्माष्टमी के दिन। नाश्ता के टेबल पर खाना बना खा रहे थे सब लोग। माधवी पूछ रही थी, माँ जी आज क्या खाना में बनाऊं दोपहर में। तो सासू माँ बोली कि अरे मेरा तो आज पेट खराब है, व्रत भी है, और क्या खाऊं, तुम सबके लिए खाना बना लो जो खाएंगे। तो वही सीधी सादी चुप्पी सी माधवी खाना बनाने लग गई, सबके लिए बनाई खाना। और सासू माँ के लिए अलग से कुछ नहीं बनाई, वो भी ऐसी ही सीधी थी, उसको जान भी नहीं पाई। तो लंच के टाइम में जब सब लोग खाना खा रहे थे तो सासू माँ भी आ गई। देखे उनके लिए खाना नहीं बना है तो चिल्लाने लगी, अरे ये तो मुझे जानबूझ के मारने लगी, मारने के लिए सोच रही है, मुझे मार देगी ये, मुझे ऐसे कर देगी। तो चिल्लाने लगी। तो उसके पति राघव गुस्से में आके उसको घसीट के लेके सीधे गेट के बाहर कहता, निकल जाओ हमारे घर से, मेरी माँ के लिए खाना नहीं बनाई। उसको तभी समझना चाहिए था ना कि माँ ने बोला था कि मेरा पेट खराब है, व्रत भी है, पेट खराब है। उसने माधवी ने पूछा भी था कि क्या खाना बनाए खाने के लिए। सबके लिए बनाया तो अपनी माँ के लिए नहीं बनाएगी वो। ये कैसी बात है देखिए। उस टाइम पति को भी सोचना चाहिए था, राघव को भी सोचना चाहिए था। ठीक है, छोटी सी बात है, तभी बोल देते, सासू माँ भी बोल देती कि अरे मेरे लिए भी दो चार पूड़ियाँ तल लो, मैं भी खा लूँगी। अगर व्रत करना है तो खाना कैसे कैसा है समझ में नहीं आता है उसको। माधवी सोच रही थी बाहर गेट में भीग कर, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो मुंह खोल के चिल्ला के रो भी नहीं पाते पा रही थी, आंसू तो निकल रहे थे बारिश में, पता ही नहीं चला था बारिश का पानी है और क्या आंखों के आंसू क्या है, कौन सा है, फर्क ही नहीं महसूस हो रहा था। रोती जा रही थी, वो रोती जा रही थी। उसका छोटा सा 3 साल का बच्चा घर के अंदर से देख डर के मारे उसकी माँ को देख रहा था। वो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा था, क्या सोच रहा होगा वो अपने पापा के प्रति उसका भक्ति बढ़ रहा होगा, क्या हो रहा उसके मन में उथल पुथल। एक बच्चा अपने माँ को इस तरह देखेगा तो क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, आप लोग सोचिए। इसके बारे में उसके सासू माँ को भी सोचना चाहिए, पतिदेव को भी सोचने चाहिए थे। ऐसे नहीं होना चाहिए। बेटे बहू के रिलेशनशिप कैसे अच्छे हो, अच्छा हो, अच्छा बना रहे, वही सोचना चाहिए चाहिए माँ को। दोनों के से रिलेशन अच्छा होने से ही घर में शांति रहता है। बहू बेटे के संपर्क में अच्छा रहने से घर में शांति का माहौल रहता है। थोड़ा सा समझा उजा के बहू को मैनेज कर लेने से, चला लेने से सब कुछ शांत हो जाता है। ऐसे ही बारिश में भीग के रो रही थी वो बेचारी। फिर उसके ससुर जी थोड़ा नरम दिल के थे, किसी की बात नहीं सुने वो, आके चलो बेटा घर के अंदर चलो।
वो भी रो रहे थे, अच्छे थे ससुर जी, ऐसे ही होना चाहिए। एक लड़की माँ बाप को छोड़ के, माधवी ऐसे भी तो इकलौती लड़की बेटी थी, उसके माँ बाप की बहुत लाडली थी, लेकिन कैसे सह लेती थी पता नहीं, सब कुछ सह लेती थी। चलिए, पापा के रूप में वहाँ पे पापा मिले थे उसको, फिर पापा का, उसका ससुर जी का आशीर्वाद से वहाँ पे रह रही है वो। सबको ऐसे ऐसे बहू मिले, सभी सासू माँ अपनी बहू को बेटी जैसे देखे। जय जगन्नाथ।